कभी खुशी कभी गम। तो दोस्तों अब इसी तरह ही हमेशा तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक कंधे पर ये लोग खुशियां समेटते हैं और दूसरे कंधे पर हमेशा की तरह गम। अभी 2 दिन में क्या कुछ नहीं हो गया। कल ही हमारी कदाफी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, इतनी ज़बरदस्त। उसके बाद हमारे चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी भी अनाउंस हो गई है और अब आज हम ट्राई सीरीज़ का पहला मैच भी हार गए। तो बहुत कुछ हो गया इन 2 दिनों के अंदर। समझ नहीं आ रही कहाँ से वीडियो को स्टार्ट करें और कहाँ पे ख़त्म करें। मैं यहाँ पर नीचे टाइमलाइन लगा दूंगा, आप लोगों ने जहाँ से वीडियो को देखना है देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं कदाफी स्टेडियम की ओपनिंग सेरेमनी की। तो यार क्या ही खतरनाक किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हो गई है। क्या लेज़र शो हुए हैं उसके अंदर, क्या फायर वर्क हुआ है उसके अंदर, भाई क्या फुली लोडेड क्राउड आया हुआ था उसके अंदर, फुल इन्जॉय किया। मैं अभी थोड़े दिन ही पहले तकरीबन 1 हफ़्ता जो मैं गायब रहा हूँ, तो मैं लाहौर भी गया था। उसके अंदर सिर्फ एक रात मैंने वहाँ पे स्टे किया था, डी गेट्स होटल के अंदर मैंने एक रात स्टे किया था। और उसके अब मैं मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं जाकर तुम लोगों के लिए कदाफ़ी स्टेडियम की एक वीडियो बना कर ले आऊँ अंदर से। बस मैंने रात को वहाँ पे स्टे किया था और बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो बस मैंने ना उसके टेरेस पे जाके तुम लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी कदाफ़ी स्टेडियम की। OMG, यहाँ से तो मोबाइल भी गिर जाएगा मेरा। ये कदाफी स्टेडियम है और बस ऊंचाई देखो। चक्कर आ रहे हैं भाई, यहाँ पे तो बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहे हैं। काश मैं उस दिन जाकर देख लेता अंदर से कदाफ़ी स्टेडियम के क्या शुगर लगने वाला है वहाँ पर। अब मैं आया हूँ और से तो जो विजुअल आ रहे हैं ना कदाफ़ी स्टेडियम के, यार क्या ही ख़तरनाक किस्म के फुली लोडेड क्राउड जो वहाँ पे बैठे हैं लोग, उन्हें ही पता है उन्होंने क्या चीज़ इंजॉय की है कल कदाफ़ी स्टेडियम के अंदर। कुछ हमारे दोस्त हैं पड़ोसी जिन्हें बहुत दुख हुआ होगा वो ये सारी चीज़ें देख के, और बहुत ही सदमे के अंदर होंगे, क्योंकि उन्हें एक ही टेंशन थी कि कैसे बनेगा कदाफ़ी स्टेडियम। उन्हें ईंट ईंट की टेंशन थी, उन्हें सीमेंट की टेंशन थी, उन्हें हमारी कुर्सियों की टेंशन थी कि क्या होगा हमारा कदाफ़ी स्टेडियम का, हमें तो चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। सबके मुंह के ऊपर जूता पड़ गया। ऐसे लान तान हो रही है ना। अब उन्हें सुकून है, अब बिल्कुल सुकून है, आराम से बैठे अपनी कुर्सियों के ऊपर और सुकून करें बिल्कुल। जो इंडियन जर्नलिस्ट है ना उनके आप लोग सोच भी नहीं सकते कहाँ कहाँ से धुआं निकल रहा है। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, बहुत अच्छी ओपनिंग सेरेमनी हो गई है। काफ़ी सारे लोग दिग्गज दिग्गज कलाकार आए हुए थे वहाँ पर। बहुत ही मज़े का वहाँ पर एक इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ था। लोगों को सिर्फ बताया बुलाया और बिठा दिया वहाँ पर लाके कि भाई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है कदाफ़ी स्टेडियम की, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी किसी ने सोचा भी नहीं था। तो बहुत बहुत मुबारक हो हमारे पीसीबी के चेयरमैन को, हमें उनको भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया उन वर्कर्स को जिन्होंने ये हमारा टाइम के ऊपर ये कदाफ़ी स्टेडियम को रीन्यू कर दिया। हम रीन्यू ही बोलेंगे इसको, क्योंकि तकरीबन 60 to 70% काम हुआ है इसके ऊपर। अब ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल सारा का सारा तोड़ के दोबारा से नया बनाया, लेकिन 60 to 70% बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसको रीन्यू ही बोलेंगे। हमारे चेयरमैन साहब ने ये किया कि जो वहाँ पर वर्कर्स थे उन्हें खाना खिलाया, सारे वर्कर्स को कदाफ़ी स्टेडियम के तैयार होने के बाद उन सारे वर्कर्स को अंदर बिठाया स्टेडियम के अंदर और उन्हें ओपनिंग सेरेमनी पूरी की पूरी इंजॉय करवाई। तो दोस्तों तुम लोग मेरी बात मानते नहीं हो ना, जाकर मेरी इस वीडियो के अंदर देख लो कि मैंने तुम्हें क्या टाइम दिया हुआ था कि, और 7 तारीख को हुआ ना ओपनिंग सेरेमनी। जाके तुम इस वीडियो के मेरी चेक कर लो, ये वीडियो मैंने तुम्हें एक डेट बताई थी, पहले ही बता दिया था तुम्हें कि भाई इस दिन आईसीसी का हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद यूट्यूब के ऊपर सर्च करना कदाफ़ी स्टेडियम हुज़ैफा खानज़ादा, तुम्हारे सामने ये वाली वीडियो आ जाएगी। दोस्तों कल ओपनिंग सेरेमनी के अंदर ही आईसीसी के लिए पाकिस्तान ने अपनी न्यू जर्सी भी लॉन्च कर दी है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है, इंप्रेसिव लग रही है। मुझे तो लिटरली वाकई अच्छी लगी है। तुम लोगों का मुझे नहीं पता कैसी लगी है, मुझे वाकई अच्छी लग रही है। जब पहली नज़र मैंने इसको देखा तो मुझे 1992 की जिस तरह जर्सी थी ना वैसी इसकी ग्रेस है, वैसे इसका कलर है, तो मुझे सेम उस टीम की याद आ गई। अब दुआ करो कि हमारे प्लेयर्स के अंदर भी वही जज्बा, वही जुनून, वही पावर आ जाए और उन्हीं स्किल्स के साथ इस टूर्नामेंट के अंदर आएँ और चैम्पियंस ट्रॉफी जीत जाएँ। देखिए हम लोग तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। जिस तरह की इन्होंने टीम बनाई है और अपना स्क्वाड अनाउंस किया ना, तो लिटरली मुझे तो भाई डर ही लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं समझ आई है इसके अंदर। कुछ जो प्लेयर्स हैं पता नहीं कहाँ से वो लोग आ गए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं स्क्वाड के अंदर भी, वो हम आगे मैच के अंदर डिस्कस करते हैं। दोस्तों तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये जर्सी कैसी लगी है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश करो और कमेंट बॉक्स को प्रेग्नेंट कर दो कमेंट कर करके। तकरीबन उसको 9वां महीना लग जाना चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स को, इतने उसके अंदर कमेंट्स करके अपनी राय बताओ मुझे। दोस्तों आज हमारी ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हो गया ऑफिशियली तौर पर और आप सब लोगों ने उसका नतीजा भी देख लिया पहले मैच का।
ये 3 नेशन सीरीज़ है जिसके अंदर पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है और साउथ अफ्रीका है। ये एक हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है जिसमें हम अपनी टीम्स की खामियां देख सकते हैं और उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी गलतियां और कहाँ पर हम अच्छा खेल। अब मेरे से कोई पूछे तो इसके अंदर काफ़ी सारी गलतियाँ हैं और बहुत सारे मसले मसाइल हैं हमारी टीम के अंदर। तो आप लोगों को क्या लगता है? नीचे भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसके अंदर आप लोग मैसेज करो, उसको कर दो प्रेग्नेंट, ठीक है, 9वां महीना लगना चाहिए उसको। तो दोस्तों न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीत के बैटिंग की, जो कि दोनों की दोनों टीम्स के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि हमें भी नहीं आइडिया था ना कोई, अभी अभी तो हमारा ये स्टेडियम तैयार हुआ है, हमें क्या पता यहाँ पर कितना स्कोर बनता है कितना स्कोर नहीं बनता। तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके हमें बता दिया कि यहाँ पे भाई 300 या 350 रन ईजिली बन सकता है। अब नेक्स्ट आने वाले मैचेस में हम लोगों को भी आइडिया होगा कि भाई हाँ यहाँ पर 300 350 आम टीमें बना रही हैं, तो हम लोग 250 300 तो बना ही सकते हैं इस पिच के ऊपर। तो आगे से हमारी टीम ध्यान रखेगी इस चीज़ का। दोस्तों शुरू में तो शाहीन शाह अफरीदी, अबरार ने और नसीम शाह ने शुरू में बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। इस तरह लग रहा था कि अभी बस ये लोग एक एक ओवर करवाएंगे और हर ओवर में एक एक विकेट गिरेगी। इब्रार के ने भी इसी तरह का कुछ रिएक्शन शो कर रहे थे अपनी पहली विकेट के बाद कि बस अभी 10 विकेटें ये बंदा गिराएगा और बिना पाकिस्तान बैटिंग किए ये मैच जीत जाएगा। लेकिन इस तरह होता नहीं है ना दोस्तों, अगली भी नेशनल टीम है, कोई बच्चों की टीम थोड़ी है जो पाकिस्तान आई हुई है और खेलेगी और तुम लोग इस तरह उसके साथ करोगे और वो फिर तुम्हें बताएगी भी तो सही अगली टीम। सिर्फ 3 बंदे आए हैं, 3 बंदे, एक मिचेल स्टार्क, एक केन विलियमसन और एक वो फिलिप्स जो पाकिस्तान के अंदर बल्ब होता है। वो ऐसा यहाँ पर आके कदाफी स्टेडियम के अंदर रोशन हुआ है कि बस फिर कुछ नज़र ही नहीं आया हमें फिलिप्स के खिलाफ। जो कुट्टे लगाई हैं उसने हमारे बॉलर्स की, जो तीनों बैट्समैन ने मिलकर कूटा है हमारे पेसर अटैक को, और जो एक बेचारा स्पिनर था, हमारे पास एक ही स्पिनर है अबरार। मुझे समझ नहीं आ रही कि स्क्वाड के अंदर सिर्फ एक ही स्पिनर क्यों है हमारे पास और भी ऑप्शन है, बहुत अच्छे ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी मिस्टेक है हमारी स्क्वाड के अंदर। हो सकता है कि अभी ये चेंज हो जाए इस ट्राई सीरीज़ के बाद, अल्लाह करे अकल आ जाए पीसीबी को। अब ये मेरा तो ख्याल है कि सारे के सारे एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, कुछ चेंजेस हो सकते हैं इसके अंदर। फिर इन्होंने पकड़ा दिया बीच में बेचारे खुशदिल शाह को बॉल, उसको जो कुट पड़ी है भाई आते साथ इन तीनों बैट्समैन ने जो पकड़ा है। ये सही जुल्म जो हुआ है ना वो खुशदिल शाह के साथ। जो मिचेल स्टार्क है वो भी बहुत ही गंदी बॉल के ऊपर अबरार के आउट हो गया, और अगर वो आउट ना होता तो उसकी भी सेंचुरी पक्की थी आज। जो लास्ट ओवर में ड्रामा हुआ है, लास्ट ओवर में कोई शाहीन शाह अफरीदी ने 26 रन दिए हैं, 26 रन लास्ट ओवर के अंदर जो कुटापा उतारा है ना फिलिप्स ने शाहीन शाह अफरीदी का, भाई वो पूरे मैच के अंदर कुछ देखा भी नहीं जा रहा था भाई मुझसे ये क्या हो क्या रहा है यहाँ। अभी कोई 20 एक रन पड़े थे फिलिप्स की सेंचुरी होने में, उसने पहली 3 गेंदों के ऊपर अपनी या 4 गेंदों के ऊपर अपनी सेंचुरी करके साइड पे कर। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा मौका है हमारे पास अपनी गलतियाँ देखने का और आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जाने के लिए। तो इसको अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं तो आगे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी ये सारी की सारी चीज़ें। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को टारगेट सेट करके दिया 331 का, जो कि बहुत ज़्यादा टारगेट था भाई, हम लोगों की अप्रोच से बहुत दूर था। लेकिन हमारे पास एक उम्मीद थी, बाबर आजम और फ़खर जमान, यही दोनों ओपनर आए हैं। और बाबर आजम के साथ सही बताऊँ तो भाई नाइंसाफ़ी हुई है, ये ओपनर क्यों आया है, इसको वन डाउन ही भेजना चाहिए था। खैर जब आ ही गए थे तो बाबर आजम कुछ ना कुछ कर लेते, 10 रन बना के, अब वो भी स्पिनर के हाथों अपनी विकेट दे के चलते बने। तेरे से हम कुछ भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 30 से 40 रन बना ले, विकेट रोक ले थोड़ी देर और बस चला जा, उसके बाद इतना ही तेरा काम है। अब तू ना बना 50, ना बना सेंचुरी, अगर लग रही हो तो भाई लगा भी दे, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम 30-40 रन तो बनाओ अपनी टीम के लिए। आज इतना ही क्राउड फुल था, जैसे ही बाबर आजम बैटिंग करने के लिए आते थे तो नारे लगते थे बाबर आजम बाबर आजम बाबर आजम, और जैसे ही फ़खर जमान आते थे बैटिंग करने के लिए तो फौजी फौजी फौजी। क्राउड ने तो फुल सपोर्ट किया, दोनों टीमों को सपोर्ट किया, जितना अच्छा मैच हुआ है ना आज का, क्राउड ने फुल एंजॉय किया। बाबर आजम ने 2-3 चौके मारे हैं और बहुत ही अच्छी टच में लग रहा था, ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे कुछ कर लेगा बाबर आजम, लेकिन नहीं चला अनफॉर्चुनेटली। मैं इन मैचेस को इसी तरह देखता हूँ कि ये हमारे एक प्रैक्टिस मैच है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो आप लोग अच्छी तरीके से अपने आप को देख लो कि आप लोग कहाँ पर खड़े हो और आप लोगों ने कहाँ पर जाना है। फ़खर जमान की बात करें तो उसने बहुत ही अच्छी बैटिंग की है भाई, उसके लिए तो क्लैप बनता है, सीधी सी बात है। मैं फ़ैन भी हूँ फ़खर जमान का, बाबर आजम का भी फ़ैन हूँ वैसे तो मैं, लेकिन फ़खर जमान की भाई बात कुछ अलग है। ये बंदा स्पेशल है, ठीक है, बड़े मैचेस का बड़ा खिलाड़ी है, जब इसका मूड होता है तो ये मारता है और बहुत मारा इसने आज भी। सेंचुरी रहेगी इसकी, वो फिलिप्स तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, कुछ ना बचे तेरा। पहले तो तूने बैटिंग के अंदर हमारा बेड़ा गर्क किया, फिर आया और पहले ओवर में फ़खर जमान को उड़ा के ले गए। खैर कोई नहीं, बात नहीं, पहला मैच इधर देखते हैं, आगे कुछ हो जाए हमारा, अगर गलती से
जीतती जाएं शायद हम सीरीज़। उम्मीद तो कर सकते हैं भाई, दुआएं करने में क्या ही हर्ज है। तुम लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दुआ करो, मैं यहाँ ऊपर दुआ कर रहा हूँ, तुम्हारे सारे के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं। जैसे ये दोनों बैट्समैन आउट हुए हैं उसके बाद एक हमारी विकेट गिरती रही है हमेशा की तरह, जैसे पहले ही गिरती रहती हैं। खैर मुझे मोहम्मद रिजवान से कुछ उम्मीदें थी, हमारे कप्तान से, कि वो कुछ आके कर लेगा विकेट के पीछे, तो उसने बड़ा शोर मचाया हुआ था, फ़खरू फ़खरू फ़ौजी फ़ौजी। चलो फौजी का तो हमें पता ही है, फ़खरू उसने नया वर्ड कोई ईजाद कर दिया, और ये एंड में सारा का सारा मलबा तुम लोगों ने खुशदिल शाह के ऊपर डाल दिया। पहले उसको बॉलिंग के अंदर जलील करवाया और अब तुम लोग उसको बैटिंग के अंदर भी जलील करवा दिया। तो ये तुम लोगों के सामने हमारी पाकिस्तानी टीम, जो कि बिल्कुल भी समझ नहीं आया मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा जो पेस अटैक है वो भी बहुत लो है, उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह इसे काम करना चाहिए। और जो हमारा स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर कोई स्पिनर ही नहीं है बरार के अलावा। हो सकता है कुछ चेंजिंग हो जाए इस ट्राई सीरीज़ के बाद, तो उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए हमें, और देखते हैं आगे के मैचेस क्या होता है। इस दूसरा एक बात मैं तुम लोगों को बीच में बताना भूल गया, इस सीरीज़ का जो मतलब सबसे सैड मोमेंट था वो दो थे। एक हारिस रऊफ़ को चोट लग गई थी थोड़ी सी, तो वो खैर वो तो स्टेडियम से बाहर चला गया, इतना ज़्यादा कोई मुझे उसका मसला लग नहीं रहा था। लेकिन जो उनका वो रविंद्रा है, शायद ऐसा ही कोई नाम है उनका, बॉलर और बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड का, उसके बॉल कैच पकड़ते हुए खुशदिल शाह को उसका बॉल उसके मुंह के ऊपर आके लगा है, शायद कोई खून वगैरह भी निकला। इसके बारे में मुझे कोई कंफर्म पता नहीं, अगर तुम लोगों को पता है तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।